मेरा नाम राजेंद्र है और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरू बैडमिंटन के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि मैं बैडमिंटन के रिलेटिव में वीडियो बनाता हूं, तो आज का टॉपिक है मेरा कि जो बैडमिंटन में आप जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रॉस ड्रॉप है ना, क्रॉस ड्रॉप शॉट है वो कैसे आप मार सकते हो और उसमें आप एक्यूरेसी कैसे ला सकते हो। मैं आप उसके बारे में बताऊंगा कि जो उसका जो लेग पोजीशन है वो कैसे होता है, उसका हैंड का पोजीशन है वो कैसे होता है, जो लेग मूवमेंट है वो कैसा होता है, कि हाथ को टाइट रखना है या लूज रखना है, जो भी है तो मैं आपको सारा का सारा बताऊंगा। तो और आपको ये भी याद रखना है कि आपको शटल कहाँ पकड़ना है, आगे पकड़ना है, पीछे पकड़ना है या साइड में पकड़ना है, जो भी है आज मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि जो बैडमिंटन में जो ड्रॉप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या आप बहुत सारे पॉइंट आप जीत सकते हो, क्योंकि जो आपका अपोनेंट है वो गेस नहीं कर सकता कि आप कौन सा मतलब शॉट मार रहे हो, ड्रॉप मार रहे हो कि टॉस मार रहे हो। क्योंकि जो एक्शन होता है वो टॉस का भी सेम एक्शन होता है और जो ड्रॉप का भी सेम एक्शन होता है, बट वो क्या होता है जो एंड टाइम होता है वो मूव हो जाता है, तो सामने वाला जो अपोनेंट है वो गेस नहीं कर सकता कि आज मैं आपको बताऊंगा कि जो बैडमिंटन जो क्रॉस ड्रॉप है आप उसको कैसे मार सकते हो, जो उसका हैंड पोजीशन है वो कैसे होगा और शटल को कहाँ पकड़ना है। तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगा, सो आप ध्यान से सुनना, ठीक है। तो सब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बैडमिंटन में जो क्रॉस ड्रॉप है आप कैसे मार सकते हो, तो उसका लेग मूवमेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो ग्रिप हम कैसे पकड़ सकते हैं। आप ये ग्रिप देख लीजिए, आप ये ग्रिप देख सकते हो, तो इसमें ये है वाला चीज़ है, ये इस लेवल पे ये वी शेप होना चाहिए। देखो ये आप देख सकते हो, ये ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा। जब भी आप हमेशा ग्रिप पकड़ो तो आप इस लेवल पे होना चाहिए। आप ये देख सकते हो, ये इस लेवल पे हमारे को वी शेप चाहिए और हाथ को फ्लेक्सिबल रखना है, ये ऐसे इसे टाइट नहीं पकड़ना है। ये तो इसमें आप ड्रॉप नहीं मार पाओगे। अगर आप फ्लेक्सिबल रखोगे, ये वाला आप ये देख सकते हो, तो आप इसमें मार सकते हो। तो हमेशा ये याद रखना कि जो रैकेट का जो ग्रिप है उसको कैसे प्रॉपर होल्ड कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको टाइट पकड़ोगे तो आप इसको नहीं मार पाओगे। तो आप हमेशा याद रखिए, जो भी अगर आप ड्रॉप मार रहे हो तो हाथ को फ्लेक्सिबल रखना है, ये आप भूलना नहीं है जब भी। और अभी दूसरा स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ कि लेग का मूवमेंट आप ये देख सकते हो। जैसे मैं लेफ्ट हैंड हूँ तो मेरा जो राइट लेग है वो आगे आएगा और जो लेफ्ट लेग है वो पीछे आएगा। तो अपना जो ये हाथ का पोजीशन है आप देख सकते हो, ये ऐसे रहेगा, ना कि ऐसा नहीं रहेगा। ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये भी और ये वाला गलत है। जो भी आप रखोगे तो ये तो इस लेवल पर आना चाहिए। ये इस लेवल पर होगा, ये देखो। ये दूसरा, अभी मैं आपको तीसरा बता रहा हूँ। जब भी आप ड्रॉप मारो तो ये रिस्ट का यूज़ करना, ना कि हैंड का यूज़ करना। जब भी आप ड्रॉप मारोगे रिस्ट का, देखिए 1 2, जब भी 3 मारोगे तो आपका बॉडी मूव होगा, ये देखिए, तो बॉडी आपका मूव होगा। देखिए अभी हो रहा है ना, इसे 1, ये हाथ पीछे जाएगा, 2, जैसे भी 3 मारोगे बॉडी स्विंग होगा। ये देखो, ये 1 2 3, 1 2 3। और ये आप हमेशा याद रखना कि जब भी आप स्विंग करो जो आपका ये वाला लेग है ना, ये ऊपर होना चाहिए ऐसे, ना कि ऐसे नहीं होना चाहिए। ये वाला है जो वो गलत है। तो जब भी आप मारोगे तो ये लेग ऊपर होना चाहिए। देखिए 1 2 और 3, ये देखिए बॉडी का मूव हो रहा है। और जब भी आप, और मैं आपको ये भी बताऊँगा, अगर आप शटल को ड्रॉप मारे तो आपको यहाँ से पकड़ना है, ना कि यहाँ से नहीं पकड़ना है, यहाँ से नहीं पकड़ना। जब भी आप ड्रॉप मारोगे तो आपको यहाँ से पकड़ना है। देखिए यहाँ से पकड़ के आपको ड्रॉप मारना है, क्रॉस कोट है। और ये याद रखना कि आपको जब तक आप शॉट नहीं मार रहे हो तब तक आपको शटल को देखते रहना है। तो जब भी आप ड्रॉप, तो दोस्तों मैं भी आपको बता रहा हूँ कि जो शटल के साथ आपको आप जो एक्शन है वो क्रॉस कोट है वो कैसे मार सकते हो, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप तो शटल के साथ
जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि जो लेफ्ट हैंड से क्रॉस कोर्ट है वो कैसे मारते हैं, जो उसका एक्यूरेसी है वो कैसे होता है, जो कंट्रोलिंग है वो कैसे होती है, तो आपने देखा, मैंने आपको बताया था। और जो राइट हैंड प्लेयर है वो क्रॉस कोर्ट कैसे मार सकते हैं, तो मैंने दोनों तरीके से आपको बताया था कि जो हैंड का एक्शन है वो कैसे मार सकते हैं, कि शटल को आपको कहाँ पकड़ना है। तो आप मैंने शटल शॉट आपको बताया था, आप उसमें देख सकते हो। और जो फॉरेन प्लेयर है वो क्रॉस कोर्ट कैसे मार सकता है, जो उसका एक्शन है आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि जो एक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप वो देखिए, जो आप उसमें देखना है कि जो रैकेट का जो स्विंग का एक्शन है वो इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, क्योंकि जो रैकेट का स्विमिंग एक्शन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक जो स्विंग प्रॉपर नहीं होगा तब तक आप क्रॉस ड्रॉप नहीं मार सकते। जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको शटल के साथ बना के बताया था, तो जो लेग का मूवमेंट है वो कैसे होगा। तो जो और ये भी याद रखना है कि जब भी आप ड्रॉप मारो तो बॉडी को स्विंग करना, जब तक आप बॉडी को स्विंग नहीं करोगे, चाहे आप फॉरेन प्लेयर हो चाहे लेफ्ट हैंड प्लेयर हो, जब तक आपका बॉडी का स्विंग नहीं होगा, जो आपका लेग का मूवमेंट है वो स्विंग नहीं होगा, तब तक आप ड्रॉप नहीं मार सकते। और जब भी आप ड्रॉप मारो, जब भी आपको शटल पर कंट्रोल चाहिए, तो आप हमेशा याद रखना कि जो आपका हैंड का एक्शन है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि टाइट होना चाहिए। तो ये बात इंपॉर्टेंट रखना कि पहला तो जो बॉडी का है वो एकदम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बॉडी का जो मूवमेंट है वो भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और दूसरा कि आपको जो ग्रिप है वो भी फ्लेक्सिबल पकड़ना है। और तीसरा ये है कि जब भी आप ड्रॉप मारो तो रैकेट को और हैंड को स्विंग करो। जब तक आप रैकेट और हैंड को स्विंग नहीं करोगे तब तक आप उसको अच्छा ड्रॉप नहीं मार पाओगे, और नहीं आपको शटल पर कंट्रोल मिलेगा, और नहीं आप शटल पर एक्यूरेसी ला सकते हो। तो दोस्तों आप ये बात याद रखना कि जब भी आप क्रॉस ड्रॉप मारो, चाहे फॉरहैंड प्लेयर हो चाहे लेफ्ट हैंड प्लेयर हो, तो हम याद रखना कि जो लेग का मूवमेंट है बॉडी को कंट्रोल रखना है, जो हाथ है उसको फ्लेक्सिबल रखना है, चाहे लेफ्ट हैंड प्लेयर हो चाहे फॉरहैंड प्लेयर हो। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, चाहे आप लेफ्ट हैंड हो चाहे फॉरहैंड हो, जब भी आप मारो तो बॉडी को एक स्विंग करना है। दूसरा जो हैंड का मूवमेंट है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो तीसरा है शटल को अपने बॉडी से आगे पकड़ना, ना कि पीछे पकड़ना। जब भी हमारा शटल को आगे पकड़ना, ना कि पीछे मारोगे तो आपके शटल पर कंट्रोल नहीं रहेगा। तो यह बात रखना, जब भी आप शटल मारो चाहे क्रॉस कोर्ट में, तो शटल को आगे रखना और बॉडी को स्विंग करना है। बॉडी को स्विंग करने के साथ आपका लेग का मूवमेंट भी स्विंग होगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हो। और जो भी है, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में करके आप पूछ सकते हैं। और अगर कोई भी और किसी के ऊपर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, तो उसके ऊपर वीडियो